गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे अपने ज़िंदगी में भाई। और अभी मैं जा रहा हूँ खाना वाना खाने के लिए, भूख लगी है। जनरली खाना खाने के टाइम पे मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है। सुनील का हो गया है खाना, पता करना पड़ेगा भाई। अरे सुनील जॉइन करेला। सुनील का तो मीटिंग चल रहा है, मैं जाता हूँ भाई, खाना वाना खाता हूँ। और भाई हमारे चिक्कू पिक्कू का क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। मैंने है ना एक चप्पल ली थी पहले, ठीक है, 2 महीने पहले। उस चप्पल को खा लिया उन्होंने, ठीक है, वो ख़राब हो गई। ये देखो ये वाली चप्पल, ठीक है, नहीं जो मैंने पहनी है वो ख़राब कर दी। और फिर उसके बाद मैंने नई चप्पल ली, और नई का भी हाल देखो, तोड़ रख दिया इसको। मतलब चिंकू पिंकू ने ना भाई मेरे 2 चप्पल 2 महीने में ख़राब कर दिया। अब मुझे तीसरी चप्पल लेनी पड़ेगी। क्या मतलब उनको क्या हो जाता है किसी दिन, मतलब कभी कभी ना नीचे रख दिया ना चप्पल, कुछ नहीं करते, मतलब 8-15 दिन ऐसे छोड़ दिया, कुछ नहीं करेंगे। पर एक दिन ऐसा क्या हो जाता है उनको खा लेते चप्पल को। अब मेरे 2 चप्पल का नुकसान हो गया भाई। अभी मुझे तीसरा चप्पल लेना पड़ेगा। अब मुझे तब तक यही पहनना पड़ेगा, टूटा फूटा चप्पल। चलो जाने देते, भूख लगी है मुझे, खाना वाना खा लेता हूँ। पापा का तो हो गया है खाना लगता है। और ये देखो भाई, इसको प्लेन कर दिया है यहाँ पे। अब इसके ऊपर गाड़ियाँ आती जाती रहेगी, तो ये थोड़े से जो बड़े बड़े पत्थर है ना वो टूट जाएंगे, क्योंकि ये इतना कठिन नहीं होता है। काट फोड़ी दे। ये देखो दादाजी को पान खाने की आदत है ना, उसमें डालने के लिए ये रहता है कात, कात बोलते हैं इसे, जिससे लाल रंग आता है। वो तोड़ रहे हो, मतलब नेक्स्ट टाइम जब पान खाएंगे तो उसमें डाल के खा सकें। अभी आवाज़ कम कर शाकाल। लका 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 लका। कैसा फील होता है सचिन टक्कल में? बहुत अच्छा है। चलो खाना वाना खा लेते भाई। चलो भाई काम वाम हो गया, अभी थोड़ा सा है ना मिल्क शेक पीते, मिल्क मैंगो शेक। गर्मी बहुत हो चुकी है, बारिश आने का नाम नहीं ले रही है। और कल भाई पायल भी आ जाएगी, तो एक एक लेडी हमारे घर में वापस आएगी। पहले पायल आएगी, फिर मम्मी आएगी, फिर श्रुति आएगी। ऐसा सीन होने वाला है। पानी वानी पी लेते हैं। काम वाली भाई बन चुका है सुनील घर के। काम वाली भाई। मिल्क शेक हाजिर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। यू आर बिकमिंग प्रो सुनील। भाई ये न्यूज़ देखो, पुणे ट्रैफिक जैम थ्रेटन्स हिंजेवाड़ीज रेपुटेशन एज IT हब, प्रमोटिंग कंपनी एक्सोडस। एक्सोडस का मीनिंग क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता, 1 मिनट सर्च करने दो। एक्सोडस का मीनिंग होता है गोइंग आउट, मतलब हिंजेवाड़ी की ट्रैफिक IT कंपनीज को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर रही है। तो है ना, कुछ दिनों पहले ना मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि स्वप्निल तुमने वो न्यूज़ सुना क्या कि पुणे में से IT कंपनीज जा रही है। तो मुझे तो पहले झूठ लगा, मुझे लगा क्यों जाएगी भाई, पुणे इतना अच्छा सिटी है और इतना मतलब वेदर वगैरह तो अच्छा ही रहता है पुणे में, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही है, काफ़ी बढ़िया है पुणे, तो मतलब बेस्ट सिटी है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ पहली बार, फिर उसने मुझे न्यूज़ भेजा, फिर उसने हमारे वीडियोज़ के नीचे कमेंट भी किया उस भाई ने। तो मैंने जाके देखा अभी, तो भाई वो न्यूज़ तो सच है एकदम, कि मतलब पुणे से IT कंपनी जा रही है भाई। और टोटल कितनी कंपनीज पता है? 37 कंपनीज। अब मान लो 37 कंपनी जा रही है, और एक कंपनी में मिनिमम 100 लोग भी काम करते हैं, तो कितना हो गया? 3700 लोगों का रोजगार जा रहा है पुणे में से। और जा क्यों रही है? ट्रैफिक, पुणे का ट्रैफिक ही इतना हो रहा है हिंजेवाड़ी में, जो कि सच है भाई। मैं भी पुणे में था ना, बहुत गंदा ट्रैफिक है हिंजेवाड़ी में। और वो क्यों है पता है? वो मेट्रो का काम चल रहा है ना, वो बहुत दिनों से चल रहा है, तो उसके वजह से ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। मतलब खास करके जब पीक आवर्स होते हैं ऑफिस के, जब छूटता है और ऑफिस जब शुरू होता है, मतलब सुबह 9 से 10 के बीच, शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक, मतलब इतना ट्रैफिक रहता है। मतलब मेरा रूम तो हिंजेवाड़ी में ही था, मतलब मेरे ऑफिस से, मेरा फेज 2 से मेरा रूम था हिंजेवाड़ी फेज 2 से 5 किलोमीटर था, मुश्किल से मुश्किल 5 किलोमीटर, और उतना डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करने के लिए 45 मिनट्स लगते थे। मतलब सोचो इतनी ट्रैफिक है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है ना भाई, कि जो कंपनीज है, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी कंपनी वहाँ पे खोलने की सोच रहे हैं, वो सब लोग इन चीज़ों को देखेंगे ही ना, कि मतलब
क्या है वो सिटी का, मतलब देखेंगे ही ना कि मतलब आजू बाजू में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये तो फैसिलिटीज गवर्नमेंट का जॉब है वो, कि रास्ते वगैरह सही से देना, बाकी तो कंपनीज आती जाती रहेंगी। पर ये लॉस है भाई पुणे का, मतलब अगर कंपनी जा रही है ना तो मतलब यार कुछ करना चाहिए। मतलब इतना रोजगार जा रहा है, और इतना सारा रोजगार जाएगा, मतलब 3,700 लोगों की नौकरी जाएगी मिनिमम भी पकड़ते हैं। कुछ कुछ कंपनी में तो हज़ारों हज़ारों एम्प्लॉयज़ होंगे। तो अगर 4,000 लोगों का भी जॉब जा रहा है उधर से, मतलब पुणे में कितनी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। 4,000 लोग आएंगे तो 4,000 लोगों की सैलरी वो पुणे में खर्च होगी। 4,000 लोगों का मतलब घर लेंगे वहाँ पे, रियल इस्टेट बढ़ेगा, सब चीज़ें बढ़ेंगी। और जो आजू बाजू के लोकल लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा, जो बिजनेसेस है पुणे में उनको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर कोई बंदा उधर 1 लाख रुपए कमाएगा हिंजेवाड़ी में, और वो अगर वहाँ पे 50,000 स्पेंड करेगा, तो वो लोकल जो लोग हैं उनको पैसा मिलेगा, उधर की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो मतलब ये लॉस ही है भाई अगर कंपनीज जा रही है तो। पर इसके ऊपर सोल्यूशन क्या हो सकता है? मुझे लगता है सोल्यूशन एक ही है भाई, कोरोना ने हमें सिखा दिया था, वर्क फ्रॉम होम दे दो ना भाई लोगों को। जाने दो ना, जिनको पुणे में रहना पॉसिबल नहीं है, जिनको पुणे से जॉब पॉसिबल नहीं है, उनको जाने दो उनके होम टाउन पे। क्यों उनको ज़बरदस्ती का पुणे में ही घुसा के रखना है? तो वो भी एक सोल्यूशन है ना, कि मतलब एक सिटी ओवर क्राउडेड होने से अच्छा है कि आप जो छोटे छोटे सिटीज़ है उनमें लोग अपने अपने सिटीज़ में जाएंगे, तो वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करने लगेगी, वहाँ पे बेटर लिविंग भी होगी। तो आई थिंक ये सब मेजर्स लेने चाहिए। अब ये तो इंडिविजुअल लेवल पे तो चेंज होगा नहीं, और जैसा हमारा सिस्टम है, लोग तो चाहेंगे कि सब लोग सिटी में ही रहे उधर, और उधर ही सब ये हो। पर इसका एडवर्स इफेक्ट अभी हमें दिख रहा है कि कंपनी बोल रही है भाई इतना ट्रैफिक है, 2-2 3-3 घंटे है, और फिर सभी चीज़ें अफेक्ट होती है ना एम्प्लॉय का। अगर मान लो मेन रीज़न क्या होता है पता है, अगर कोई कंपनी है उसके एम्प्लॉयज़ है 100 एम्प्लॉयज़ है, 100 में से 50 एम्प्लॉय डेली का 3-3 घंटा अगर ट्रैफिक में बिता रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ का प्रोडक्टिव लेवल भी कम हो जाता है ना, प्रोडक्टिविटी। अगर वो ऑफिस आएंगे, मान लो ट्रैफिक से जूझते जूझते ऑफिस आएंगे, उनका काम अगर वो 100% दे सकते तो वहाँ पे उनका ऑटोमेटिकली 10% कम हो जाएगा ना, कि वो चिड़चिड़ा रहेंगे, उनके दिमाग में वो चीज़ चलती रहेगी, फिर वो शाम को निकलेंगे, फिर वो साइकिल चलता रहता है। और ये चीज़ें हमें नोटिस नहीं होती, पर कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टिविटी हैम्पर होता है एक, क्योंकि हम सब रोबोट तो नहीं है, इंसान ही है। तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है भाई। तो इसके वजह से, और कहीं पे अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी तो वहाँ पे गए होंगे। पर अलार्मिंग है भाई ये चीज़। मुझे लगता है यार एक एक है ना ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए। मेरी जो सोच है ना, मुझे क्या लगता है कि अगर मान लो कि पुणे, कुछ लोग बाहर के सिटी से आ रहे हैं जिनको पुणे में मतलब सेटल नहीं होना है, उनको आप अपॉर्चुनिटी दो कि भाई हाँ, आपको अगर पुणे में रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो आप आपके होम टाउन जाके, या फिर जिस भी लोकेशन को आपको जाना है वहाँ से आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। और वर्क फ्रॉम होम भी ऐसा नहीं कि मतलब ऑफिस के साथ बिल्कुल ही ताल्लुकात नहीं, ऐसा कर लो कि 1 महीने में 2 दिन आ जाओ, या फिर 3 महीने में 1 हफ्ता आ जाओ। ऐसा कुछ तो सोल्यूशन निकालो ना, क्योंकि ये तो प्रूव हो चुका है भाई कि लोग रिमोटली भी काम कर ही सकते हैं। इट इज जस्ट कि लोगों को मतलब जो मैनेजमेंट है उनको ट्रस्ट नहीं आता है लोगों के ऊपर, वो अलग बात है। पर आई थिंक रिमोट वर्क इज़ द फ्यूचर यार, अगर करना है तो। नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करो तेज़ी से। पर नहीं जाना चाहिए यार, मतलब पुणे में कितने 4-5 हज़ार लोगों की जॉब चली गई, मतलब 4-5 हज़ार फैमिलीज सेटल होने से बच गई। उस 5,000 फैमिलीज सेटल होती तो 5,000 घरों में पैसा आता, 5,000 फैमिलीज ग्रो करती। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट के पास तो पहुंच ही गई होगी ये न्यूज़, करेंगे कुछ उपाय उसके ऊपर। आप आपकी कमेंट में बताना है कि क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या क्यों कंपनीज बाहर जा रही है, और इसके ऊपर क्या सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है। सचिन और सुनील, पुणे में से आईटी कंपनी जा रही है, तुम लोगों को कैसा लग रहा है हिंजवाड़ी से? अभी कैसा लग रहा है, क्या रिएक्ट करें उसके ऊपर। तुम्हारा क्या ओपिनियन है उसके बारे में? एक्चुअल रीज़न नहीं पता, मतलब अभी जितना सुना है उसमें तो वो कंपनीज ट्रैफिक की वजह से रिलोकेट हुई है। हम्म। तो वैसे भी पुणे बहुत और क्राउडेड हो चुका है, तो ये तो होना ही था कभी ना कभी। जैसे बैंगलोर से भी कई कंपनीज रिलोकेट हो गई।
नोएडा से गुड़गांव रिलोकेट हो गए, वो तो होगा ही। जैसे मुंबई से नई मुंबई में आ गए लोग, वैसे ही शिफ्ट तो होगा थोड़ा थोड़ा। पुणे का इतना क्राउडेड है भाई, है भाई। जगह जगह पे क्राउडेड है सिर्फ। बट अभी कंपनीज को लगा होगा, उनके मैनेजमेंट को तो गए होंगे, वो रिलोकेट हो गए। सचिन भाई मुझे रिलोकेशन का ना थोड़ा मतलब थोड़ा रिस्की लगता है, क्योंकि सूरत में गया था, वो डायमंड का बिजनेस गया सूरत में, डायमंड हब बनाया सूरत को, और 1 साल बाद पता चला कि कोई भी मुंबई में से कोई भी डायमंड मर्चेंट वहाँ पे गए ही नहीं, क्योंकि सारे वर्कर्स मुंबई में थे, लोग रिलोकेट ही नहीं होना चाह रहे। तो वैसा है, अगर आपको रिसोर्सेस ही नहीं मिलेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेस, तो वापस ही आना पड़ेगा। भाई इसको वो वीडियो दिखाओ के कौन सा रे? वो नहीं के सचिन तेरा टक्कल बहुत चमक रहा है। कुछ कंपनी जेवला में भी आनी चाहिए यार, 2-3 कंपनी आ जाए इधर। मुझे लगता है धनकवाड़ी आईटी पार्क बनाते हैं हिंजेवाड़ी की जगह धनकवाड़ी आईटी पार्क बना देते हैं यहाँ पे। वर्क फ्रॉम होम दे दो सबको। देखो कौन नहीं जाएगा भाई, उधर भी जाओगे। इतने क्राउड है, इतने फ्रेशर से किसी खदान में भी अगर जॉब दे दिया ना, कोयले के खदान में, तभी जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए उधर। लोगों को जॉब चाहिए, कहीं पे भी जाएंगे। ये देखो, ये देखो। हाँ पक्का है ना। हमारा रिज्यूम किसने कलेक्ट किया था? हाँ। जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है ना, उन्होंने डस्टबिन लाई बा बोले इधर डालो, अरे निकलो घर। आप जब आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, आपको कॉल आ जाएगा। आया था क्या फिर? आया था कॉल? ऐसा कॉल नहीं आता भाई। मैं ये देख रहा हूँ ना, क्या बोलते हैं उसको, रहा देख रहा हूँ। अब तक तो नहीं आया। अब तो नहीं आया। ये बोल रहा है लोग जाएंगे नहीं जॉब लोग कर। जाएंगे नहीं। तू जाएगा सचिन? अगर मान लो कि इधर भी जाऊंगा। तेरे को कल बोला कंपनी में बेंगलोर में जॉब है, आ जाएगा तू? जाएगी, जा सकता हूँ। तुझे बोला दिल्ली में जॉब है, जाएगा? जाएगा, मैं कुछ दिक्कत नहीं भाई। तू जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा। हैदराबाद को जाएगा? नहीं मुंबई को जाएगा? नहीं दिल्ली को जाएगा? नहीं। भाई कोई नहीं जाता है, इतनी दूर नहीं जाता। नहीं कोई नहीं जाता, क्यों? तुम्हारा अब इसको जॉब है, इसलिए नहीं जाएगा। इसका जॉब चला जाएगा, ये ना पाकिस्तान भी जाएगा। जिसको जॉब है ना, जिसके पास जॉब है, उसके नखरे। हाँ उसके नखरे, जिसके पास नहीं ना, वो किधर भी जाएगा, पाकिस्तान भी जाएगा। सच बोला सचिन तूने। जिसको जरूरत है वो कहीं पे भी जाएगा। हाँ अच्छा है मतलब। बट अभी उसका रीजन नहीं पता हुआ है। ट्रैफिक का रीजन बोल रहे हैं, पर उसका कुछ भी पॉलिटिकल भी रीजन हो सकता है, जियो पॉलिटिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर मुझे लगता है महाराष्ट्र में डेवलपमेंट नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। महाराष्ट्र ग्रो होना चाहिए। चीज बताऊं, हाँ। महाराष्ट्र इंडिया में नंबर 1 पे है डेवलपमेंट के मामले में, और डेवलप होना चाहिए। और पैसों के मामले में भी नंबर 1 है। नंबर 2 वाला हमसे 50% पीछे है। मतलब हम महाराष्ट्र हर क्वार्टर में जीएसटी भरता है 48,000 करोड़, और सेकंड नंबर पे कौन है पता है? कर्नाटक है। वो कितना भरता है? 23,000। मतलब आधे से भी ज्यादा डिफरेंस है महाराष्ट्र आगे। वो तो होना है। कितना भी करेगा ना, तो महाराष्ट्र पीछे जाएगा ही नहीं, ऐसा है। महाराष्ट्र में रिसोर्सेस ही उतने हैं भाई। हाँ, क्योंकि अभी ये सब पॉलिटिकल एजेंडा वगैरह होता है, बट आई थिंक महाराष्ट्र इज फार मोर रिचर देन एनी अदर स्टेट। तो अभी तो डेवलप ही हो रहा है महाराष्ट्र, और डेवलप होना चाहिए। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाई उस दिन जो रास्ता बना है ना वैभव के खेत में जाने के लिए, वो देखने के लिए आ गए हम लोग। सेटल नहीं झालं, ऑफ रोडिंग हो रही है, बहुत ऊंचा हो गया। पर भाई जस्ट नाउ मैं हेयर कट वगैरह तो करके आ गया हूँ, और अभी फिलहाल खाना खाने के लिए जाता हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया, 8:30-9 बज रहे हैं अभी।
और सुनील, वैभव और सचिन का खाना वाना हो चुका है। मैं जा रहा हूँ अभी खाना खाने के लिए। पापा तो घर पे नहीं है, पापा चले गए हैं मेरे मामा के गांव, मतलब जहाँ पे पायल और मम्मी है अभी, क्योंकि वो दशक्रिया विधि है हमारे जो दादी जी उनका, तो कल शायद से मुझे भी जाना पड़ेगा। तो इसके लिए सचिन के मम्मी पापा भी गए हैं, क्योंकि सचिन के मम्मी पापा के भी रिश्तेदार लगते थे। तो घर पे सिर्फ बॉयज़ लोग हैं और सबका खाना सचिन वही वो के करे आज। तो चल जाते खाना वाना खाने के लिए। ये देखो भाई, सब लोग यहाँ पे गद्दा बिठा के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं अपना अपना। यहाँ पे वैभव और सचिन है, चेस खेल रहा है सचिन, इंस्टाग्राम पे चैट कर रहा है किसके साथ पता नहीं। और ये क्या कर रहा है? सुनील रील्स देख रहा है। नाना जी क्या कर रहे हैं पता नहीं, स्टेटस देख रहे और बाबा जी सबको देख रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं। तो अभी मैं और नानी दोनों ही बच्चे खाना खाने के लिए। Sick of being the